हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम इब्राहिम खिलजी। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल आते हैं। जब वो पैदा होता है वहाँ से चलना शुरू करते हैं, जूं जूं वो मैच्योर हो रहा होता है मसाइल बढ़ रहे होते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो बिल्कुल फुली मैच्योर्ड हो जाता है तो और उसकी वो जब इधर उधर मुड़ के देखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मसाइल में घिर चुका होता है। बहुत सारे दोस्तों ने इसके बारे में सवाल किया कि दरअसल इन मसाइल से जान कैसे छुड़ाई जाए। देखिए, मसाइल से जान नहीं छूटती, सिर्फ और सिर्फ मसाइल को हल करना अगर आपको आ गया तो आपकी जान छूट जाएगी। दरअसल ये जो मसाइल हैं, ये खुशियां हैं, ये गम है, ये वट एवर, ये आपकी ज़िंदगी में एज इट इज़ चल रहे हैं। कि अगर आपने बच्चों को गौर से देखा हो, वो उसकी ज़िंदगी में कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, कोई बेचैनी नहीं होती, कोई किसी तरह की टेंशन नहीं होती। उसकी कुछ वजूहात होती हैं। जब अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया तो वो बिल्कुल परफेक्ट था। परफेक्ट से मुराद उसके दिमाग में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, जब कोई भी नॉलेज नहीं था उसके दिमाग में। जो जो वो बढ़ना शुरू हुआ उसके दिमाग में कुछ चीज़ें आना शुरू हुई। अगर मैं शुरू की उसकी सोच और ख्वाबों की बात करूं कि वो रात को ख्वाब क्या देखता होगा, तो बड़ी मुश्किल से भूख के ख्वाब देखता होगा, या कोई दिन को अगर उसने कोई अजीब सी मखलूक या कोई अजीब सा चेहरा देख लिया या कोई अजीब सी चीज़ देख ली तो रात को वो उसको ख्वाब में आके डराती है। जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो अब उसकी बेचैनियां ये बढ़ जाती हैं कि ये खिलौना मेरा, ये किसी और का, ये उसका, ये इसका, खिलौनों की जंग शुरू हो जाती है। जब वो थोड़ा सा मजीद बड़ा होता है तो स्कूल के पेपरों की टेंशन उसको लेके बैठ जाती है। अब वो ये नहीं सोचता, ये टेंशन नहीं होती कि जी खिलौने हैं या ये है या वो है। अब उसको टेंशनें स्कूल्स की, टीचर्स की, वालिदैन क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे, वहाँ से मुझे मार ना पड़ जाए, वहाँ से डांट डपट ना हो जाए, इस तरह की टेंशनें होना शुरू हो जाती हैं। जब वो मजीद बढ़ना शुरू करता है, जब वो 9th और 10th क्लास में पहुंचता है तो अब उसको क्या करना है। अब उसको दिन ब दिन ये टेंशन खाई जा रही होती है कि जनाब अब मुझे क्या चूज करना है, मैंने आगे क्या जाके करना है, मैंने कौन से सब्जेक्ट रखने हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें उसके दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं। जब वो कॉलेज लाइफ में जाता है तो फिर अक्सर औकात हमारे यहाँ इश्क विश्क का चक्कर हो जाता है, शादी ब्याह, इस तरह की कुछ चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि दूसरी जिन्स यहाँ पे बालिग भी हो चुका होता है, दूसरी जिन्स साथ शामिल होना शुरू हो जाती है। तो उससे ये होता है कि इंसान मज़ीद फ्रस्ट्रेट और टेंशन ने उसकी बढ़ जाती हैं। अब वो खिलौनों, खाने पीने, भूख, देखा चेहरा, उन चीज़ों से वो बाहर आ चुका होता है। और जो जो वो बड़ा होता है, 25-30 साल की एज में पहुंचता है तो अब उसको 25 साल की एज में अब उसको बिजनेस की टेंशनें लगना शुरू हो गई, कारोबार की, जॉब की, वट एवर, इस तरह की टेंशनें आना शुरू हो गई। और जब वो आफ्टर 40 ईयर गया या 30 ईयर प्लस गया तो उसको ख़ानदान, फैमिली, उसमें झगड़े और इस तरह की चीज़ें उसके टेंशन का हिस्सा बन जाती हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि उसको हर तरह की टेंशन्स लाहक हो जाती हैं, वो चाहे बच्चों की हों, चाहे वो अपनी ज़ाती हों, चाहे वो रिश्तेदारों की हों, चाहे वो कारोबार की हों, चाहे वो जॉब की हों, हर तरह की टेंशन्स आना शुरू हो जाती हैं। जब मैंने गौर से मुशाहिदा किया तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि दरअसल जूं जूं इंसान मैच्योर होता जा रहा है उसका इल्म बढ़ रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन बढ़ रही है। दरअसल मैं लफ्ज़ इंफॉर्मेशन का यूज़ करूंगा क्योंकि हमारे यहाँ इर्द गिर्द जो है वो झूठ की एक दुनिया जो बनी हुई है उसके बारे में बहुत सारा इल्म आ जाता है। जब बहुत सारा इल्म आ जाता है तो वो हमें जहाँ पे मोटिवेट करता है किसी काम के लिए, वहाँ पे हमें डराना शुरू कर देता है, खौफ आना शुरू हो जाता है। वो खौफ जो होता है वो इंसान की टेंशन्स और इस तरह की चीज़ों का हिस्सा बन जाता है और जिससे लोगों की चैन उड़ जाता है, सुकून उड़ जाता है। आप इवन आपके लिए ये होगा कि शायद पैसा आ जाने से बहुत सारी टेंशनें दूर हो जाती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा करोड़पति लोग भी वो नींद के लिए गोलियां खा रहे होते हैं, टेंशन्स उनका भी हिस्सा होती है। दरअसल जो बात मुझे समझ आई वो ये था कि आपको इन मसाइल से डील करना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस मुश्किल में ये जो परेशानी मुझे इस टाइम मौजूद है, अगर ये हल हो भी गई इस इंस्टेंट में तो इसके बाद एक और खड़ी होगी। तो मैं इस चीज़ के ऊपर राय फरार इख्तियार करने के बजाय मैं इसको हल करने की कोशिश करूं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे से बड़ा बनना आसान है और बड़े से दोबारा बच्चा बनना बहुत मुश्किल है। मैं आसान कर देता हूं आपके इस सेंटेंस को।
बड़े छोटे से बच्चे से बड़ा होना मुश्किल इसलिए नहीं है, आसान है, क्योंकि अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो आप बढ़ेंगे। मतलब अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी हुई है तो आपकी एज बढ़ेगी, तो ये आप नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं भी लेना चाहेंगे तब भी आपके अंदर इंजेक्ट होंगी, आपके 5 हवासे खमसा इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते रहेंगे। और सबसे मुश्किल काम क्या है? बड़े से बच्चा होना। मतलब मेरा बिल्कुल ये नहीं है कि आप अब खिलौने की टेंशनें लें या भूख की टेंशनें या इस तरह की उस तरह की। दरअसल अगर आप बच्चे को गौर से देखें तो वो बहुत सारी टेंशनों से पाक होता है, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ें मौजूद होती हैं जो इर्द गिर्द से जो हमारे लिए टेंशनें क्रिएट की होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर की टेंशन मुझे भी है, आप लोगों को भी है, लेकिन अगर मैं बच्चे की उसमें था तो मुझे सेंस नहीं था, क्योंकि मैंने ये बिजनेस, ये जॉब, ये कुछ चीज़ें नहीं सुनी हुई थी, ना देखी हुई थी, तो मुझे उस टाइम पे टेंशन नहीं थी। दरअसल आपको अगर इसको हैंडल करना आ गया कि इसको हैंडल कैसे करना है, हैंडल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन और जो हकीकत है उसको अगर आप तस्लीम करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मैं उसकी आसान मिसाल दे देता हूँ। आपको ये हर फील्ड में, हर जगह पे ये देखना है कि मेरी ड्यूटी क्या है। आप अपनी ड्यूटी निभाते जाएं, रिजल्ट जो भी हो, मैं अक्सर वीडियो में इस चीज़ का जिक्र करता रहता हूं कि वो आपका कंसर्न ही नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट कुछ भी हो। आपको अपनी ड्यूटी निभानी है, आपको फुली मेहनत करनी है, आपको फुली जान लगा के पढ़ना है, आपको जान लगा के कोई भी जॉब करनी है, आपको जान मार के बिजनेस करना है। रिजल्ट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आना शुरू हो जाते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम काम तो करना नहीं चाहते और रिजल्ट हम बड़े बड़े चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। उस बच्चे की तरह एक्ट करें जो एक छोटा सा है, शफाफ है, उसके अंदर टेंशनें नहीं है, बस उसने अपनी ड्यूटी निभानी है जो उस टाइम पे ज़रूरी है। वो कुछ भी हो सकते हैं। आप अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश करें। आपने पुरस्कून लाइफ जीनी है अपने तौर पे, तो आपको हर तरह की जो ब्ला 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 किस्म की इंफॉर्मेशन है इसको दिमाग से निकालना होगा। जब ये दिमाग से निकल जाएगी आप ऑटोमेटिकली आके पुरस्कून हो जाएंगे। और ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत जो है वो पुरस्कून होना है। वो हमें अपने कमेंट से लाजमी आगाह कीजिएगा। हमारी वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया, और मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसी और भी बहुत सारी आपके लिए वीडियो लाऊं जो आप लोगों के लिए भी ज़रूरी हो, और उससे हम जो कुछ सीख के अपने आप को जो है हम बेहतर करने की कोशिश कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।